जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई नई भर्ती 2024 की। जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी। जब से कोई वैकेंसी नहीं आई, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी भर्ती आने का समय हो चुका है, आप सभी के लिए पता है, लेकिन आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद भर्ती नहीं आएगी जल्दी, ठीक है। उससे पहले पहले भर्ती आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। वही चीज़ आपके सामने भी है कि भाई डिजिटल आंदोलन तो कर रहे हैं छात्र दरोगा की नई भर्ती के लिए, लेकिन मेरी नज़रों में भाई इतना ज़्यादा हाईलाइट कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, ना इस पर अभी कोई खास विचार हो रहा है। तो ये भर्ती आ भी सकती है और ये भर्ती नहीं भी आ सकती, नया ना आने के चांस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ पर अब ज़्यादा चर्चा ही नहीं है, सीधी सी बात है। जो पूरी चर्चा थी वो सब 60,244 कांस्टेबल भर्ती के साथ ही बंद हो गई है, ठीक है। 60,244 का देखो, सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको बता दूं, री एग्जाम होना है, पेपर लीक हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ है। उसी के संबंध में आज मैं आपको बता दूं, जो भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी थी, उनको चेंज कर दिया गया, यानी कि उनकी जगह अब राजीव कृष्णा जी आ चुके हैं आईपीएस, ठीक है ना। अब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हमारे राजीव कृष्णा जी हो चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए बता दूं मैं, जब सोचो पहले, जब भर्ती बोर्ड अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कंपनी भी चेंज होने वाली है। यानी जिस कंपनी ने एग्जाम कराया है वो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाई है, अब कंपनी भी बदली जाएगी। लेकिन सवाल ये बड़ा आ जाता है कि भाई एक तो वैसे कांस्टेबल भर्ती के लिए कंपनी इतने दिनों बाद मिली थी, वो भी सिर्फ एक कंपनी मिल पाई थी। अब नई कंपनी कहां से जी पकड़ के लाओगे? फिर वही ना हो जाए ऐसा कि आज कंपनी नहीं मिली, अब फिर से निरस्त करके फिर से कर रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम चला जाए और देखा जाए जो पेपर जी 1-1.5 साल ना हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 6 महीने के अंदर जो आपसे कहा गया कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, आप मत चूक जाना। देखो चूक चुके हो एक बार, ठीक है ना। वैकेंसी निकली थी, फॉर्म डाले हो, टाइम नहीं मिला आपके लिए एग्जाम के लिए, यही सोच रहे थे कि अब क्या करें, 1 महीने में तो तुक्का मार के आएंगे। अभी टाइम मिल गया प्रॉपर। कितना समय चाहिए यहाँ से? 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए, सब चीज टाइम आपके पास अवेलेबल है। 3-4 महीने तो मिनिमम है ही है, 3 महीने मिनिमम है आपके पास। मैक्सिमम जितना समय लग जाए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप सभी को पता है भाई, मैक्सिमम जितना समय लग जाए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको जून में तैयार रहना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जून में एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। फिर जून के बाद फिर तो कभी भी एग्जाम हो सकता है, जब इनकी व्यवस्था अच्छे से बन जाए। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि जून में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा, इस चीज को तो समझो। अगर एग्जाम जून में ही लग जाए और मई में बताया जाए लास्ट के बिल्कुल, और जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम लगा दिया जाए, फिर आप कहां से तैयार हो जाओगे जी 1 हफ्ते में? इसीलिए कह रहा हूं अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहो। 16 घंटे मत पढ़ो, 12 मत पढ़ो, 10 मत पढ़ो, 2, 4, 5, 6 जो जितना आपको मर्जी हो उतना पढ़ो ना। सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन करो, रिवीजन है तो और उसको अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है ना। अगर नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सिलेबस कंप्लीट करो। इतना फॉर्म पड़ा है, आप सभी को पता है। पहली बार आप एग्जाम में गलती कर चुके हो, दोबारा गलती करोगे घर बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा वर्दी का सपना पाने का, ठीक है। वर्दी का सपना पाना है तो सीधी सी बात है, मेहनत तो लगातार यहाँ से करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं सोचना है कि पेपर कब होगा, ये सोचना है कि हमको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, पर डे हमको कुछ नया सीखना है। हमारी एग्जाम में कोई भी चीज हमसे छूटे ना, 120 क्वेश्चन हमको करके आना है, उसकी तैयारी आपको प्रॉपर करनी ही पड़ेगी। और हाँ, तैयारी अच्छी बेस्ट बुक के तो आपके पास आई है ऑलरेडी, और मैं बता दूं जो कि 17-18 फरवरी के बीच में इंक्लूड हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड, एक बार देखिए दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके लिए 12 सोल्ड पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 12 सोल्ड पेपर में दोस्तों जो 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है उसको भी इंक्लूड किया गया है, बोल सकते हो बिल्कुल ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इनके स्टडी गाइड में 17-18 फरवरी को आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का हल प्रश्न पत्र इंक्लूड है, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। पुनः परीक्षा जल्द होने वाली, इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी और मजबूत करें। साथ में ही इन बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। यहाँ से जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी तैयारी कर गए, सीधी सी बात है, उतनी ही अच्छा आप स्कोर करने वाले हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में। और री एग्जाम में अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन ज्यादा नहीं करके आए ना, जो अभी आपने एग्जाम दिया था 17-18 को, तो भाई कोई फायदा नहीं है 2 बार एग्जाम देने से एक ही चीज का। और आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ज्यादा चेंजेस आएंगे, A to Z वही चीजें आपके सब देखने को मिलने वाली, बस थोड़ा सा चेंजेस होगी कहीं कहीं पर, वरना सब कुछ वही चीजें देखने को आपको मिलने वाली हैं। तो खुद को प्रॉपर तैयार कर लो। 5 साल बाद भर्ती आई, आपने एग्जाम देखा, बिल्कुल मिलता जुलता देखा, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही हिंदी, वही जीके, बस थोड़ी सी चेंजेस क्या थी आपका कि लेंथी प्रश्न बनाए गए थे, यानी पढ़ने में समय जा रहा था। और कुछ ज्यादा चेंजेस थी, मैथ क्या ऐसा आया, सीजीएल लेवल का आया, मैथ बिल्कुल प्रीवियस के आधार पे ही था, रीजनिंग वही थी, हिंदी वही थी,
जीके वही थी, कुछ भी चेंजेस नहीं थी, ऐसे समझो। आप लोग सोचो बहुत सारी चीजें 5 साल बाद चेंज हो गया होगा, कुछ नहीं। मैं कह रहा 5 नहीं, आज से 10 साल बाद भी एग्जाम हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, फिर भी लेवल यही आने वाला है, ठीक है। तो खुद को बस अच्छे से तैयार रखो, सिलेक्शन आप लोग पा जाओगे। इस बार तो पेपर लीक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब जो हुआ सो हुआ, उसको क्या ही कर सकते हो, ठीक है ना। अब उस पर रोगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी आपको अच्छे से यहाँ से सीखना है, खुद को अच्छे से तैयार करना है, 120% लायक अब खुद को बनाना है। आप कितने भी कमजोर हो, आप ये 70-80 स्कोर आ रहा है, इसको अब अच्छे से तब्दील करो। यहाँ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर जाओ, सबसे आगे निकल जाओगे। अभी मैं बता दूं, किसी का भी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। बहुत ही कम ऐसे छात्र हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग पा रहा है। लेकिन बहुत से तो किताब ही नहीं उठा रहे, कह रहे जी अब डेट मिलेगी आराम से, एग्जाम डेट, फिर कर लेंगे तैयारी। फिर गलती कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम डेट जल्दी मिलने वाली है नहीं, और 6 महीने पहले तो बताएंगे नहीं एग्जाम हम इस तारीख को कराएंगे। एग्जाम तो आपको वही 10-15 या 1 महीना पहले पता चल पाएगा कि एग्जाम आपकी ये तारीख रही जी, है ना। तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, यहाँ पर तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेट अनाउंस होगी एग्जाम डेट, तब आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितना समय है। हाँ, एग्जाम में टाइम लग सकता है, और ये भर्ती पूरे होने में, प्रक्रिया समय होने में काफ़ी समय लग सकता है। अगर जल्दबाजी करवाई गई तब तो आपको ट्रेनिंग जो 2024 में लास्ट तक मिलेगी, वरना अब इसकी हो सकता है काफ़ी लंबी प्रक्रिया जाए, यानी कि 25 में आपकी ट्रेनिंग चली जाए और 2024 में आपका फिजिकल और एग्जाम ही हो पाए सिर्फ, ठीक है। कोई नहीं यार, अब फॉर्म आपका पड़ चुका है, आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से, है ना। आपको तो आना है, इसी विभाग में है, वर्दी तो आपको चाहिए, तो उसके लिए बस मेहनत प्रॉपर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।